गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का हम लोग लेक्चर। और लेक्चर हमारा आज होगा किस पे? ये देखिए हम लोग कहाँ तक कर चुके हैं? वैल्यूएशन गुडविल, इसका मैंने बताया था आपको। लेक्चर नंबर 22 से 28 आप देख लेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जस्ट इसके पिछले लेक्चर में हमने पूरा किया कंप्लीट। बच्चों आप देखिएगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, इसका हम लोग कौन सा देख लेंगे? लेक्चर नंबर 31 देख लेंगे, हो जाएगा क्लियर। उसके बाद रिवैल्यूएशन, ये मैंने एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज के लिए आप लेक्चर 32 देख लेंगे, हो जाएगा क्लियर। कैपिटल अकाउंट लेक्चर नंबर 33 देखेंगे, हो जाएगा क्लियर। और लेक्चर सब पड़ा हुआ पीछे, अपने आप देख लीजिए, ठीक है ना। हाँ सर। उसके बाद ये देखिए हमको पढ़ना क्या यहाँ पर? कैपिटल एडजस्टमेंट। और ये बैलेंस शीट के लिए आप हमारा देख लीजिए लेक्चर नंबर 35। ओके, तो बच्चों मैंने दोबारा इसलिए नहीं सोचा पढ़ाने को क्योंकि वो पहले से लेक्चर बना हुआ है। दोबारा आप लोग क्यों परेशान होंगे? समझ में आएगा नहीं आए तो जो चीज़ें नहीं उसमें से लगेगा मुझको हाँ उसमें से अलग है, कुछ अलग हट करके है, कॉन्सेप्ट कुछ अलग तरीके से है, तो उसको मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। और बाकी जो सेम है उसके लिए मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ कि पीछे पहले से बना हुआ वीडियो आप जाकर के उसको देख लीजिए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज हम लोग किस पे आएंगे? कैपिटल एडजस्टमेंट पे आएंगे। उसके बाद रिटायरमेंट वाला मेरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा खत्म। फिर हम स्टार्ट करेंगे क्या? डेथ। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। तो चलिए बच्चों, कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट बहुत आसान बच्चों, इतना आसान मुझको पढ़ाते हुए आ रही है शर्म। तो कैपिटल एडजस्टमेंट में हम लोग कितने केस हैं यहाँ पर? टोटल हैं 4 केस। केस कह सकते हैं बच्चों आप, बस कॉमन सेंस वाली चीज़ है। केस की ऐसी की तैसी। तो हम चारों केस यहीं पर करेंगे एक साथ, आपको डिफरेंस भी नजर आ जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा, ठीक है ना। अलग अलग केस बनाने का कोई मतलब नहीं हुआ। तो केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, ठीक है। यस सर। तो आइए देखते हैं यहाँ पर केस 1 में बच्चों दिया रहेगा क्या आपको पता है? टोटल कैपिटल। यहाँ पर क्या रहेगा? ये मैं उंगली बना देता हूँ। यहाँ पर क्या गिवन रहेगा? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। यहां पर न्यू फर्म का टोटल कैपिटल जो है आपका गिवन होगा। अच्छा यहां पर हम लोग यहां पर क्या रहेगा? आइए देख लेते हैं। ये लीजिए, यहां पर आपका क्या रहेगा? तो यहां पर बच्चों आपका न्यू कैपिटल तो गिवन नहीं होगा, लेकिन हाँ आपको यू लिखा रहेगा ऐसे कि टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज नॉट गिवन। यहां तो नहीं दिया रहेगा, इज नॉट गिवन। तो क्या रहेगा? लेकिन बट द कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर मस्ट बी इन प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है? पीएसआर। यहां पर बच्चों टोटल कैपिटल तो नहीं दिया रहेगा, लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि जो आप लास्ट में निकालते हैं ना बैलेंस शीट करके कैपिटल, उस कैपिटल को आप इन पीएसआर रेशियो में क्या कर दीजिए? बांट दीजिए। तो वही हो जाएगा कैपिटल एडजस्टमेंट। अच्छा केस 3 में देखते हैं। ये देखिए केस 3 में क्या होगा? यहाँ पर थोड़ा सा उसका बड़ा भाई आ जाएगा। सर बड़ा भाई का मतलब क्या होगा? यहाँ पर जो रिटायरिंग जो पार्टनर है, तो यहाँ पर लिखेंगे रिटायरिंग पार्टनर को क्या किया जाएगा? पेड किया जाएगा। इज टू पेड किसके द्वारा? बाई रिमेनिंग पार्टनर, ठीक है ना। ये रिटायरिंग पार्टनर मैं एग्जांपल लेता हूँ सी, और मान लीजिए रिमेनिंग पार्टनर कौन है? ए और बी। अच्छा ये है रिटायरिंग पार्टनर, रिटायर उसको कौन पेड करेगा? रिमेनिंग पार्टनर करेंगे कौन? ए और बी। अच्छा वो जो है उसको लेकर के आएंगे, उसके बदले क्या लेकर आएंगे? पैसा, ब्रिंगिंग, जितना उसको देना होगा, ब्रिंगिंग कैश। अब तक जो डिफरेंस आता था वो लोग करते थे डिफरेंस बाय कैश टू कैश, लेकिन उसको देना है जब, तो उसके लिए यही लोग पैसा लेकर के आएंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग समझेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ कैसा केस होता है। इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल इन प्रोपोर्शनेट। यहाँ पर बच्चों क्या होगा? हम लोग जैसे सीडी निकालते थे बिल्कुल सीडी करेंगे, सब कुछ नॉर्मल होगा। उसके बाद जितना उसको देना होगा वो जो है पैसा ये लोग लेकर आएंगे। मतलब जो सीडी आपने निकाला उसमें इसके पैसे को भी क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो दोनों जोड़ करके फिर न्यू पीएसआर में हम बांट देंगे, फिर देखेंगे टू कैश बाय कैश करके ये लोग लेकर आ जाएंगे, है कि नहीं? बहुत बड़ी बात थोड़ी है। अच्छा यहाँ पर इसका बड़ा भाई देखिए, इसका बड़ा भाई है, इसका बड़ा भाई है और इसका बड़ा भाई है, बना रहे हैं। हाँ सर बड़ा भाई बताइए, बड़ा भाई। तो बड़ा भाई देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर बच्चों? कुछ नहीं, बैंक में कुछ होगा, कहेगा कि आपको रखना पड़ेगा और कुछ नहीं, बाकी सब सेम होगा। यानी पार्टनर इज टू पे पेड इन सच अ वे, यानी that the capital of
रिमेनिंग पार्टनर इन प्रोपोर्शनेट अच्छा, यहां पर एक लाइन रहेगी बस, क्या लिखा रहेगा, मिनिमम, यानी इसको छोड़ देना, लिविंग, यहां पर लिख देंगे लिविंग मिनिमम कैश बैलेंस। ओके, अब बच्चों यहां पर क्या होगा कि वो जो दिया जा रहा है उसको तो पेमेंट करना ही करना है, ठीक है ना। लेकिन अगर जब पेमेंट होगा तो पहले देखेंगे बैंक में कुछ पड़ा हुआ है, मान लीजिए 10,000 रुपये बैंक में पड़ा हुआ, उसको देना है 50,000, ठीक है ना। और क्वेश्चन आपसे कह देगा कि 5,000 रुपये बैंक में हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, तो आप उसको देना है आपको 50,000, तो उसमें से 5,000 दे देंगे, बाकी का 45,000 वो लेकर के आएंगे, और 5,000 आप नहीं देंगे क्योंकि क्वेश्चन ने कहा होगा उसको आपको बैलेंस हमेशा मेंटेन रखना है। ओके, हाँ सर। तो आइए बच्चों हम एक एक को एग्जाम्पल के थ्रू इन्हीं के नीचे समझते हैं ताकि आपको क्लियरिटी और अच्छी तरीके से आ जाए, वरना अगर अलग अलग करेंगे, अलग अलग बनाएंगे तो मजा नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए क्या करना है, जब टोटल कैपिटल दिया रहेगा तो हम लोग को क्या करना होगा, आइए देख लेते हैं। जल्दी बताइए बच्चों क्या होता है। तो हम लोग क्या करते थे सर, हम लोग बनाते थे कैपिटल अकाउंट। तो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूं, स्टेप आप खुद यहां से निकाल लेंगे। तो कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाते हैं, हाँ सर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा ऐसे ए और बी पार्टनर है, मान लीजिए ए और बी पार्टनर है, और कैपिटल इनका कितना है 6 लाख, यानी फिक्स जो है रहेगा। ए बी और सी पार्टनर है, और कह रहा है कि जब सी रिटायर हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, तो ये कैपिटल क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। अच्छा, ए और बी पार्टनर, उनका रेशियो कितना था 1:1, ठीक है। मैं थोड़ा कम जगह में रजिस्ट कर रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो अब देखिए ए बी सी जब 3 पार्टनर थे तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे ए बी सी। अच्छा, जब सी रिटायर हो जाएगा तो बताइए न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या हो जाएगा सर, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो हो जाएगा 1:1। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, आप जल्दी बताइए सर, 1:1 हो जाएगा ना। तो हम लोग यहां पर टोटल जैसे हम लोग निकालते थे सी डी बी डी ऐसे करेंगे। मान लीजिए इन सबों का कैपिटल ए और बी सी का कैपिटल कितना था, एक एक का पड़ा हुआ था। ए का था 50,000, बी का था 30,000, सी का था 20,000, मतलब इन सबों का इतना इतना कैपिटल था। कितना 50,000, 30,000, 20,000 इनका कैपिटल था। और क्वेश्चन कह रहा है कि अब नया फर्म जब बनेगा तो फिक्स्ड कैपिटल कितना होगा, क्वेश्चन में पहले दे दिया है कि फिक्स्ड कैपिटल होगा कितना 6 लाख रुपए, यानी 6 लाख रुपए नया फर्म का कैपिटल होगा। तो मैंने कहा अच्छा ये देखिए, मैंने यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा, यहाँ पर लिखा बाई बैलेंस बीडी, और बैलेंस बीडी मैंने यहाँ पर कितना लिख दिया 30,000, 20,000, और ये हो जाएगा आपका कितना, सॉरी ये 50,000 है, 30,000 है, और ये कितना 20,000 है। कुछ भी जितना भी एडजस्टमेंट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का, सबका हम लोग यहाँ पर इफेक्ट ला देते हैं। हाँ सर, कुछ नहीं आया यहाँ पर तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा कितना 50,000, यहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं 50,000, और यहाँ पर भी लिख देते हैं कितना 50,000। बोलिए बात समझ में आ रही है ना। हाँ सर, बात तो आपकी समझ में आ रही है। तो ये कितना सॉरी था, ये था 20,000, ये 30,000 है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसका टोटल करेंगे। तो ये देखिए टोटल इधर भी आ जाएगा कितना 50,000, यहाँ पर भी आ गया 30,000, और ये आ गया कितना आ गया 20,000। तो सीडी कितना आ गया, वही 50, 30, 20। यही सीडी हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे बीडी 50, 30, 20। ओके, अब देखिए बच्चों कहा है कि नए पार्टनर का जो कैपिटल, नए फर्म का जो कैपिटल होगा वो कितना होगा। तो सर नए फर्म का कैपिटल होगा आपका, वो होगा, अच्छा इसका सीडी नहीं करना है, ये जो सी रिटायर हो रहा है ना तो इसका सीडी नहीं करना है। ये 20 यहां पर लिख देंगे, क्या 2 कैश, यहां पर लिख देंगे पेमेंट कर देंगे 2 कैश या बैंक या लोन, जहां पर भी ट्रांसफर करना होगा इसको भेज देंगे। बच्चे कौन, ये दोनों बचे, तो इन दोनों का सीडी आ गया कितना 50 और 30। ये तो चला जाएगा, रिटायर हो जाएगा तो इसको हम लोग पेमेंट कर देंगे, और नहीं पेमेंट करेंगे तो बाद में पेमेंट करना होगा, तो यहां पर लिख देंगे लोन टू सीज लोन। अच्छा ये बात है, हाँ तो इसकी तो हम बात ही नहीं करने वाले, इन दोनों की बात करने वाले। तो एक का 50,000 था, एक का कितना था 30,000 था। तो बच्चों इन्हीं का हम लोग को कैपिटल एडजस्ट करना था। क्वेश्चन ने कहा था कि जो 6 लाख होगा नए फर्म का कैपिटल होगा, तो मैंने कहा ओके। तो 6 लाख को आप क्या करेंगे, ए और बी में आप जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:1, तो 6 लाख का कितना निकल कर आएगा आपको पता है, 1/2 करेंगे तो 3 लाख एक का आ जाएगा, और 3 लाख एक का आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कितना 3 लाख, ये सीडी नया सीडी है, एक 3 लाख आपने यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर भी लिख दिया आपने कितना 3 लाख। अच्छा ठीक है, अब टोटल करिए। तो ज्यादा किस तरफ का है सर, ज्यादा इस तरफ का, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना 3 लाख, यहाँ पर लिखा, फिर 3 लाख हम लोग यहाँ पर लिखे, और यहाँ पर लिखेंगे 3 लाख। तो कम कितना पड़ रहा है सर 2,50,000। तो हो जाएगा क्या, बाई कैश या बैंक या करेंट अकाउंट, ठीक है ना, जैसा भी होगा, या तो कैश के थ्रू कहेंगे या तो करेंट अकाउंट के थ्रू कहेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर मैंने लिखा कितना 3 लाख, यहाँ पर भी लिख दिया 3 लाख। तो 3 लाख में से 30,000 चला जाएगा, कितना बचेगा, तो सर ये बचेगा 2,70,000। बात समझ में आ रही है। तो ये आ जाएगा बाई कैश या बाई बैंक। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या स्टेप फॉलो किया। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, नंबर 1 हमने क्या किया, जिस तरीके से हम लोग बैलेंस शीट निकालते हैं नॉर्मल, उस तरह बैलेंस शीट आप निकाल लेंगे।
बैलेंस शीट जैसे निकालते थे अब तक, ठीक है ना। ऑल एडजस्टमेंट के बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नंबर टू जो रिमेनिंग पार्टनर है, बस उन पार्टनर का हम लोग क्या किया, हम लोगों ने उन्हीं पार्टनर का हमने वो जो सीडी निकला है उसको भेज दिया कहां पर, बीडी बना करके भेज दिया क्रेडिट में। अच्छा, नंबर 3 हम लोगों ने क्या किया, नंबर 3 पे क्या किया, यहां पर बीडी भेजने के बाद हम लोगों ने क्या किया, जो फिक्स्ड कैपिटल जो दिया हुआ है उस फिक्स्ड कैपिटल को हम लोगों ने क्या किया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको क्या कर दिया, उसको बांट दिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको बांट दिया। अच्छा, फिर उसके बाद नंबर 4 पे क्या हुआ, फिर हम लोग टोटल किया तो जो डिफरेंस आया निकल करके, जो डिफरेंस आया वो टू कैश या करेंट अकाउंट या बाई कैश या करेंट अकाउंट हम लोग इसको कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर, ये बहुत इजी है। हाँ बच्चों, इजी तो बहुत ज्यादा है। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया बच्चों, ये तो इसको तो हम पेमेंट कर देंगे। ये दोनों जो यहाँ पर पार्टनर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों का यही सीडी यहाँ पर आ जाएगा, बीडी। देखिए मैंने बताया पहले सीडी निकालेंगे, वही सीडी कहाँ पर भेज दिया, मैंने बीडी बना दिया। फिर बीडी बना करके जो कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ था क्वेश्चन में 6 लाख, मैंने उसको बांट दिया किसमें, न्यू पीएसआर में। और न्यू पीएसआर को यहाँ पर क्या बना दिया, नया सीडी बना दिया। क्या बना दिया, नया सीडी यहाँ पर बना दिया। और अब उस सीडी को हम लोगों ने क्या किया, जब टोटल किया तो डिफरेंस जो निकल करके आया, जो डिफरेंस निकल करके आया उसको हम लोगों ने टू कैश या बाई कैश करके यहाँ पर लिख दिया। तो मैंने पहले एग्जांपल इसलिए दिया ताकि जब ये स्टेप समझाएं तो आपको समझ में आए। समझ में आ गया ना? हाँ सर, ये बात आपकी समझ में आ रही है। चलिए अब देखते हैं दूसरे केस में क्या होगा। दूसरे केस में बच्चों हम जैसे मैंने बताया कि हम लोग पहले जो एग्जाम्पल इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको क्लियरिटी अच्छी तरीके से आए। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, ये लीजिए, यहां पर पहले खींच देते हैं बच्चों, वरना हम उस तरफ चले जाएंगे क्योंकि हमको यहीं पर सब बताना है ना। यस सर, तो यहां पर देख लेते हैं, यहां पर भी वैसे ही करेंगे काम हम लोग। ये लीजिए 3 पार्टनर थे, तो मैंने यहां पर 3 पार्टनर का कॉलम खींचा, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। ओके, यहां पर ए बी सी, ये कैपिटल अकाउंट है। अच्छा, अब यहां पर हमको नहीं पता कि कितना उनका कैपिटल है, तो मतलब फिक्स कैपिटल नहीं दिया हुआ कि फ्यूचर में उनका कितना होने वाला है, ये इस तरह की नहीं दिया हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, बस इतना दिया हुआ क्वेश्चन में ऐसे करके है, ए बी सी पार्टनर है और उनका जो कैपिटल है 30,000 है, इसलिए वही लिखते हैं 50,000, 30,000 और 20,000 है। ठीक है, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो कितना था, 1:1 था। और सी क्या हो जा रहा है, सी हो जा रहा है रिटायर। ठीक है ना। और जो क्या ओल्ड पार्टनर होंगे वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कैपिटल को ले लेंगे। किस बेस पे, प्रोपोर्शनेट। अच्छा, प्रोपोर्शनेट मतलब होता है बच्चों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अब प्रोपोर्शनेट बेसिस रिमेनिंग पार्टनर क्या करेंगे, बांट लेंगे प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कैपिटल को। तो अब कहने का मतलब होगा क्या, तो आइए देखते हैं। ये हो जाएगा बच्चों बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस है ये, बाई बैलेंस बीडी। सारे एडजस्टमेंट, क्योंकि यहां पर कोई एडजस्टमेंट नहीं थे तो मैंने वही अमाउंट लिख दिया, 50,000, 30,000, ये हो जाएगा आपका कितना, 20,000। ओके, यस सर। फिर यहां पर हम लोग आ जाएंगे और कोई और था नहीं कोई बैलेंस, तो मैंने यहां पर लिख दिया कितना, 50,000। सी रिटायर हो जा रहा है तो उसको हम लोग पेमेंट कर देंगे। मान लीजिए क्वेश्चन में क्या है, उसको पेमेंट कर देंगे। सी को क्या कर दिया जाएगा, पे कर दिया जाएगा, पेड कैश। अच्छा, तो अब हम लोग यहाँ पर टोटल करते हैं, तो इधर का आ जाएगा कितना, 50,000, और यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे कितना, 50,000। ये हो जाएगा 2 CD। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग करेंगे, यहाँ पर कितना, 30,000, और यहाँ पर भी हम कितना कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 30,000। अच्छा, तो 30,000। अब ये भी आ जाएगा कितना, बैलेंस 30,000। इसको तो हम लोग क्या करना, 20,000, इसको तो पेमेंट कर देंगे बच्चों, टू कैश, कितना हो जाएगा, 20,000। अब ये सीडी यहां पर हमने लिख दिया बाई बीडी। बाई बीडी बताइए कितना है, 50,000 और कितना है, 30,000। बच्चों हम लोग यही कैपिटल रहने देते, 50,000, 30,000। अगर क्वेश्चन ना कहता कि आपको उसको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे उसको बांटना है, यानी नया कैपिटल किस बेस पे होगा, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होगा। तो प्रोपोर्शनेट का मतलब न्यू पीएसआर के बेसिस पे होगा। तो अब बताइए फर्म का कैपिटल रह कितना गया है, तो आप कहेंगे सर ए का है 50,000 और बी का है आपका 30,000, और दोनों को जो हम जोड़ देते हैं तो फर्म का कैपिटल हो जाएगा 80,000। मैंने कहा अच्छी बात है बच्चों, इस 80,000 को ए और बी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रोपोर्शन का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग में इसको कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूट। तो 80,000 का हाफ और 80,000 का हाफ, क्योंकि वो जब चला जाएगा तो रेशियो क्या बचेगा, 1:1 बचेगा। तो हाफ और हाफ कितना हो जाएगा, 40,000 ये हो गया और 40,000 ये हो गया। तो मैंने यहाँ पर बच्चों क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया कितना, 40,000 इसका भी और 40,000 इसका भी। ये आपका क्या है, 2 CD। अब हम लोग करेंगे टोटल, आइए टोटल करते हैं। तो इस तरफ का ज्यादा है कितना, 50,000, मैंने यहां पर लिख दिया 50,000, इधर भी लिख देंगे कितना, 50,000। ठीक है, ये पैसा लेकर, क्योंकि मालिक था 50,000 से बन गया कितने का, 40,000 का, तो ये लेकर के चला जाएगा पैसा, टू कैश कितना, 10,000। वहीं इसको देखिए, मालिक ये था कितने से, 40,000 से, और अब हो कितने का गया, 30,000 का,
तो अब बताइए क्या करेगा। पहले मालिक का 30,000 का हो कितने का गया, 40,000 का। ये पैसा लेकर के आएंगे तो बाई कैश। अच्छा ये बात है। हाँ बच्चों, ये लेकर के आएगा और ये लेकर के चला जाएगा। समझ में आएगा नहीं आया? इसका तो आएगा ही नहीं बैलेंस। ये हो गया नए पार्टनर्स का, नए फर्म का कैपिटल। तो अब बताइए हम लोग क्या करेंगे इसको। अच्छा याद रखिएगा, ये कैश भी हो सकता है, करंट अकाउंट भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है, करंट अकाउंट भी हो सकता है। ओ ये बात है। हाँ तो यहां पर मैंने क्या किया जल्दी बताइए सर। यहां पर भी वैसे ही कुछ हुआ। मैंने कहा कैसे बच्चों। नंबर 1, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने, ये पहले उंगली था, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, बैलेंस सीडी निकाला। बैलेंस सीडी वो भी कैसे, ऑल एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, यानी सब रिवैल्यूएशन अकाउंट का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, कोई लॉस होगा, सब एडजस्टमेंट करने के बाद ये बैलेंस सीडी आपका निकल करके आ गया। ठीक है ना। यहां पर कुछ नहीं था तो मैंने यहां पर डायरेक्टली सीडी लिखा, तो ये सीडी आपका निकल करके आ जाएगा ऑल एडजस्टमेंट के बाद। अच्छा नंबर 2 पे मैंने क्या किया जल्दी बताइए सर। नंबर 2 पे आपने क्या किया, उसी सीडी को बीडी बना दिया। मैंने कहा वेरी गुड। तो मैंने क्या किया, जो रिमेनिंग पार्टनर का जो सीडी है, क्योंकि रिमेनिंग पार्टनर का सीडी बचेगा ही, उसी सीडी को मैंने क्या बना दिया, उसी को बना दिया बीडी। अच्छा ये बीडी जो आया, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं जल्दी बताइए सर। इस बीडी का मैंने टोटल, यानी ए और बी का, ओल्ड पार्टनर का मैंने टोटल किया, जो भी पार्टनर होंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल है मैंने उसका टोटल किया। टोटल जैसे ए और बी का मैंने क्या किया, टोटल किया, और टोटल करने के बाद उसको मैंने बांट दिया किसमें, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किसमें बांट दिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को मैंने क्या किया, ए और बी का मान लीजिए, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने बांट दिया। उसके बाद मैंने उसको बना दिया सीडी, बांट करके मैंने उसको क्या बना दिया, उसको मैंने बना दिया सीडी। ठीक है ना, इधर आ गया सीडी आपका, मैंने बना दिया उसका सीडी। अब क्या करेंगे, जो भी डिफरेंस आया मैंने उसको लिख दिया क्या, टू कैश या करंट अकाउंट, बाई कैश या करंट अकाउंट। बोली बात समझ में आई नहीं? यहां पर भी वही स्टेप हमने फॉलो किया, लेकिन यहां पर क्योंकि हमको टोटल कैपिटल तो दिया नहीं था, तो हम लोगों ने क्या किया, पहले तो सीडी निकाल लिया, जैसे नॉर्मल निकालते हैं। उसी सीडी को मैंने क्या बना दिया, बीडी बनाया। देखिए उसी सीडी को मैंने क्या बना दिया, बीडी बना दिया। और जब उसके बाद फिर क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल, यानी वही बीडी वाला बैलेंस, यही बैलेंस बच्चों, यही बीडी वाला बैलेंस हमने टोटल किया। और टोटल करने के बाद मैंने उसको न्यू पीएसआर में बना दिया। तो न्यू पीएसआर में जब निकाला मैंने, तो उसको सीडी मैंने बना दिया। सीडी बना करके मैंने जो डिफरेंस आया, टू कैश या करंट अकाउंट, बाय कैश या करंट अकाउंट, मैंने इसको कर दिया। ये था बच्चों आपका केस 2। यहां पर क्या था, हमको नहीं दिया था, क्या चीज नहीं दिया हुआ था जल्दी बताइए सर। यहां पर आपका कैपिटल नहीं दिया हुआ था। तो वेरी गुड बच्चों। अब हम लोग किस पे आते हैं, ये देख लेते हैं अगला पॉइंट। अगला क्या है कि रिटायरिंग पार्टनर सी जो है, यहां पर चलिए क्वेश्चन यहां पर पहले हम लोग बना देते हैं। क्वेश्चन पहले लिख दें कि पहले बनाएं सर, पहले बना ही दीजिए, सब में किए इसी तरीके से भी कर दीजिए। मैंने कहा ये लो बच्चों, पार्टनर कितने हैं, पार्टनर 3। ये तो और दुबला पतला हो गया, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दुबला पतला से क्या होता है। ये लो ए बी सी, ओके यस सर। अब यहां पर देखिए क्या था, ए बी सी पार्टनर थे, ए बी सी क्या थे, पार्टनर थे। और वही सेम क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, 50,000, 30,000 और 20,000 उनका कैपिटल था। ठीक है ना। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी वही ले लेते हैं, कितना है, 1:1:1। सी हो जा रहा है रिटायर, सी क्या हो जा रहा है, रिटायर हो जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन में कहा है, क्या कहा है कि सी जब रिटायर होगा तो इसको देने के लिए जो पैसा लेकर के आएंगे, वो कौन लेकर के आएंगे, ए और बी जो रिमेनिंग पार्टनर हैं, ये रिमेनिंग पार्टनर है, ये पैसा लेकर के आएंगे। ठीक है ना, ये लेकर के आएंगे उसको देने के लिए पैसा। किसको देने के लिए पैसा, टू गिव सी को देने के लिए क्या लाएंगे, कैश लेकर के आएंगे। अच्छा ये बात है। तो अब यहां पर क्या करना है बच्चों, जितना उसका बनेगा वो लेकर के आ जाएंगे, कोई नई बात थोड़ी है, झूठी में इसको केस बना दिया। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, ये आपका बच्चों ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी कितना, 50,000। दूसरे का हो जाएगा आपका 30,000 और फिर तीसरे का आपका हो जाएगा कितना, 20,000। अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर सर, इसका हम लोग निकाल लेंगे बीडी। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों। तो ये 50 यहां पर लिखा और 50 यहां पर भी लिखा, तो ये मैंने लिख दिया कितना, यहां पर भी 50 लिख दिया, 2CD। उसके बाद 30 यहां पर भी लिखा, 30 यहां पर भी लिखा, 2CD इसका, और 20 यहां पर भी लिखा। इसको मान लीजिए हम लोग पेमेंट कर दे रहे हैं, तो लिख दिया मैंने क्या, टू कैश। इसको हम लोग पेमेंट कर दिए, लेकिन इसको पेमेंट तो किए, लेकिन इसके लिए पैसा कौन लेकर के आ रहा है, ए और बी लेकर के आ रहे हैं। तो अब देखिएगा बच्चों यहां पर हम लोग कैसे करेंगे। अब हम लोग को क्या करना है यहाँ पर, तो कैपिटल एडिशनल करेंगे। तो ए का हम लोग टोटल लिखेंगे, तो ए का कैपिटल कितना है, तो ए का है आपका 50,000, बी का कितना है, बी का है आपका 30,000, और उसको देना कितना है, सी को जो देना वो कितना देना है, 20,000 देना है। यानी टोटल कितना हो गया, 1 लाख हो गया। अब इस 1 लाख को क्या करेंगे, न्यू पीएसआर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कितना था, 1:1 था,
तो ए और बी में मैंने इस 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1:1 मतलब 1/2 1/2 50,000 दोनों का आ जाएगा, यही आएगा ना। हाँ तो चलिए पहले हम लोग इसको बी डी को यहाँ पर लिख देते हैं, कितना आ जाएगा 50 और ये भी आ जाएगा कितना 50, ये 50 और ये इसका कितना हो जाएगा आएगा 30 आ रहा है 30, इसका मैंने डैश मार दिया। अच्छा फिर नया बताइए बी डी कितना हो जा रहा है, तो मैंने कहा ये लो बच्चों सी डी कितना हो जा रहा है, तो सी डी मैंने यहाँ पर निकाल के रखा हुआ कितना 50 इधर भी हो जाएगा और 50 इधर भी हो जाएगा, यहाँ पर मैंने मारा डैश। तो बताइए इन दोनों का इधर का कुछ आने वाला है नहीं, 50-50 ये कुछ नहीं लेकर के आएगा, लेकिन दूसरे वाले का देखिए इधर 50 है इधर आ रहा है 30, तो ये 50 यानी 20 रुपये लेकर के आ जाएंगे बाई कैश, यानी यही 20 रुपये लेकर के आया जो इसको दिया गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बस इसमें कुछ नया थोड़ी नहीं था। यहाँ पर मैंने क्या किया, उनका कैपिटल में बस किसका जोड़ दिया, जो देना है वो जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद उसको न्यू प्रॉफिट शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और डिस्ट्रीब्यूट करके मैंने डिफरेंस निकाल दिया 2 कैश बाई कैश। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, सेम बच्चों। पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने बैलेंस सी डी हम लोग निकाल लेंगे ऑल एडजस्टमेंट के बाद जो निकल करके आएगा। अच्छा उसके बाद क्या करना है, फिर हम लोग जब निकल जाएगा तो उसी सीडी को हम लोग कहां पर लिख देंगे, बीडी में लिख देंगे, बाई बैलेंस बीडी करके लिख देंगे। बताइए लिख देंगे नहीं लिख देंगे। अच्छा फिर उसी बीडी का अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरे पॉइंट पे नंबर 3, फिर हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को, ओल्ड पार्टनर मतलब ए और बी के कैपिटल को, अच्छा ये रिमेनिंग पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर नहीं बच्चों, ये रिमेनिंग पार्टनर है, ये रिमेनिंग पार्टनर, यहां पर भी रिमेनिंग पार्टनर लिख दीजिए, रिमेनिंग पार्टनर। तो रिमेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल ए प्लस बी और प्लस जो देना है सी को जो देना है, जो कैश देना है वो, तो सी को जो कैश देना है वो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये आपका जो टोटल अमाउंट निकल करके आएगा, ये टोटल अमाउंट जो निकल करके आएगा इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करके और लिख देंगे नया, यही सीडी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर यही सीडी बना दिया। अच्छा फिर सीडी बनाने के बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंस लिख दिया बच्चों, डिफरेंस। बताइए डिफरेंस मैंने यहाँ पर लिखा कि नहीं लिखा, 2 कैश बाई कैश, तो यहाँ पर लिख दिया डिफरेंस, क्या लिख देंगे 2 कैश या करंट अकाउंट, उसी तरीके से बाई कैश या करंट अकाउंट। बोलिए बात समझ में आ गई ना, हाँ सर बात आपकी समझ में आ गई। देखिए कितना इजी है कैपिटल एडजस्टमेंट, कितना इजी है बच्चों, कुछ तो है ही नहीं है। अरे यहाँ पर टोटल कैपिटल दे दिया था मैंने, यहाँ पर निकाल दिया, यहाँ पर दिया था ओल्ड पार्टनर का, ओल्ड पार्टनर मैंने टोटल कैपिटल जोड़ करके न्यू पीएसआर में बांट दिया, डिफरेंस 2 कैश बाई कैश लिख दिया। यहाँ पर बस उसको 10,000 रुपये देना, तो मैंने कहा ये लो 10,000 रुपये देकर के हम लोग काम कर देंगे, काम खत्म। बोलिए बात समझ में आ गई ना, हाँ सर बात आपकी समझ में आ गई। अब आते हैं बच्चों लास्ट वाले केस पे, तो आइए लास्ट वाले केस में देखते हैं। आपको दिख रहा है, यस सर हमको दिख रहा है, वेरी गुड बच्चों वेरी गुड। बार बार पेज पलटना ना पड़े और एक ही जगह आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, इसी वजह से मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा है, ठीक है ना। ए बी सी आपको पता भी चल जाएगा डिफरेंस क्या है सब में, ए बी सी। अच्छा अब हम लोग क्या करने वाले हैं सर, अब जो है क्वेश्चन में क्या कहेगा, कुछ बैलेंस आपको बचा करके रखना है। जैसे क्वेश्चन में एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, आइए। ए बी सी पार्टनर है और उनका जो कैपिटल कितना है 50,000, सेम क्वेश्चन 30,000 और 20,000। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कितना 1:1। सी हो रहा है रिटायर, सी क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, और इसके अमाउंट को जो रिटायर हो रहा है ना, तो मैंने लिख दिया बस सी जो है रिटायर हो रहा है, और जो अमाउंट इसको देना है वो लेकर के कौन आएंगे, ए और बी लेकर के आएंगे अपने, ठीक है ना, प्रपोर्शनल बेसिस पे। प्रपोर्शनल बेसिस मतलब अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेसिस पे लेकर के आएंगे, वो तो अपने आप निकल जाता है जब हम लोग टोटल करते हैं। अच्छा उसके बाद बच्चों क्वेश्चन में दिया रहेगा कि बैंक में आपके बैलेंस पड़ा हुआ है कितना 15,000, लेकिन 10,000 रुपये उसमें भी मेंटेन रखना है। अब इसका मतलब ये हुआ कि बैंक से आपको पैसा नहीं निकालना है, लेकिन सिर्फ कितना नहीं निकाल सकते 10,000, बाकी 5,000 तो निकाल सकते हैं ना। तो यानी कहने का मतलब जो हम उसको टोटल अमाउंट जब निकालेंगे, जैसे मान लीजिए मुझको इसको देना था कितना, इसको देना था 20,000, तो 20,000 में से हम लोग क्या करेंगे 5,000 तो उसको दे देंगे, लेकिन 15,000 रुपये कौन लेकर के आएगा, ये दोनों लेकर के आएंगे। बस इतना इसमें करना था और कुछ नहीं। तो अभी देखिए हम लोग कैसा करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये हो जाएगा बच्चों आपका बाई बैलेंस बीडी 50,000, 30,000 और 20,000। बात समझ में आ रही है ना, हाँ सर। अच्छा फिर उसके बाद क्या करेंगे, यही हो गया और तो कुछ था ही नहीं, तो मैंने 50 यहां पर भी लिखा, 50 यहां पर भी लिखा, ये हो जाएगा क्या 2CD 50 30 30 30 20 20 20 कैश, इसको तो कैश पूरा मिल जाएगा, ठीक है ना, पेड कर दिया गया। अब हम क्या करते हैं, बैलेंस को इसको लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे क्या बाई बीडी कितना 50 और 30, तो मैंने यहां पर लिख दिया 50 और 30 यानी 50,000 30,000 डैश। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, टोटल कैसे करेंगे। ए का कैपिटल लीजिए, ए का कितना था सर 50 था, बी का कितना था 30 था, अच्छा सी को कितना देना था सर, उसको देना था 20,000। अब देखिए हम लोग बैंक का बैलेंस हम लोग इसमें से कर देंगे लेस,
कितना लेस करेंगे, क्योंकि कहा था 10,000 अभी भी मेंटेन करना है बच्चों, 10,000 का बैलेंस हमको क्या करना है, मेंटेन करना है। यानी हम लोग 5,000 उस अमाउंट से निकाल करके दे देंगे। तो मैंने यहां पर क्या कह दिया, 5,000 अब तो हमको लाना नहीं पड़ेगा, तो ये 5,000 मैंने वहां से क्या कर दिया, लेस कर दिया। सर एक चीज और मैंने कहा, क्या मान लीजिए बैंक में बैलेंस कम होता तो, आइए वो भी देख लेते हैं। जैसे सपोज दैट यहां पर बैंक में बैलेंस पड़ा था कितना, 15,000 रुपए, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको जैसे बैंक में बैलेंस पड़ा है कितना, 15,000 रुपए, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको मेंटेन रखना है। ये 10,000 क्या था बच्चों, ये मेंटेन रखना है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको 20,000 जो है मेंटेन रखना है। क्या करना है, 20,000 जो है मेंटेन रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो बच्चों अब हम लोग 5,000 रुपए जोड़ देंगे, क्योंकि अब लेकर के आना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो जैसे मान लीजिए अगर यहां पर इस वाले केस में देखते हैं, तो इस वाले केस में क्या होता है, 50, 30, 20 प्लस 5, लेकिन यहां पर देखिए -5 मैंने किया। क्यों -5 किया, क्योंकि बैंक में 15,000 जो है पड़ा है, और क्वेश्चन में कहा मेंटेन रिसीव रखना कितना, 10,000, यानी 5,000 हम लोग यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई ना, हाँ सर अब समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 95,000। कितना हो जाएगा, 95,000। अच्छा यहां पर अगर होता ये केस होता कि 20,000 जो है मेंटेन रखना है, अच्छा जीरो होता तो बच्चों पूरा प्लस 20,000 लेकर के यहां पर ऐड कर देते, तो ये भी सब लेकर के आते अपने प्रोपोर्शनल बेसिस पे। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ सर। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, चलिए ये क्वेश्चन था, 95,000 को हम लोग क्या कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, ए और बी में 1:1 में जब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो बताइए कितना निकल करके आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 47,000 और 500 और 47,500, ये आपका हो जाएगा CD। तो यहां पर लिख दिया हम लोग 2CD कितना, 47,500, 47,500। बोली बात समझ में आ रही है ना, हाँ सर। अब करिए टोटल फटाक से, तो हम टोटल करेंगे तो बताइए इस तरफ का कितना 50 है, इधर भी लिख देंगे कितना 50, तो ये क्या होगा 2 कैश कितना लेकर के आएंगे, ये 50 था, 47 था, 2 यानी 2,500 रुपये लेकर के आएंगे, 250, समझ आ रहा है, 2,500 ये इतना लेकर के आएगा। उसके बाद ये इधर कितना 30, तो बच्चों इधर ज़्यादा है, यानी 47,500 इधर है, यहाँ पर भी लिख देंगे कितना 47,500, ये 30,000 है, मैं बार बार बोला हूँ, ये भी 50,000 है। तो अब बताइए यहाँ पर कितना कम पड़ रहा है, सर यहाँ पर कम पड़ रहा है 17,500, तो ये 17,500 ये लेकर के आएंगे, ये तो लेकर के चला जाएगा, ये लेकर के आएगा, तो लिख देंगे क्या, बाई कैश या करंट अकाउंट, जैसा भी क्वेश्चन में गिवन होगा। तो बात समझ में आएगी नहीं, ये था बच्चों कैपिटल एडजस्टमेंट, और इसमें कुछ था ही नहीं। आइए स्टेप नंबर 1 मैंने यहां पर क्या किया, कुछ नहीं किया, इसी का बड़ा भाई है बस, और कुछ नहीं है। तो हमने यहां पर क्या सेम बच्चों बैलेंस सीडी पहले निकाला, बैलेंस सीडी कैसे, ऑल एडजस्टमेंट करने के बाद मैंने बैलेंस सीडी निकाल लिया जैसे हम लोग करते हैं नॉर्मल। फिर उसी सीडी को हमने क्या कर दिया सर, उसी सीडी को आपने बना दिया बीडी, ठीक है। अच्छा जो ही मैंने बीडी बनाया, फिर हमने क्या किया, नंबर 3 पे ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, नंबर 3 पे मैंने क्या किया, ओल्ड रिमेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल, रिमेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल जो निकल करके आया वो, जैसे यहां पर ए और बी का था तो मैंने एग्जांपल लिख दिया ए और बी, और प्लस सी जो रिटायर हो रहा है उसको कितना देना है, वो अमाउंट, और प्लस या माइनस क्या, बैंक में जो बैलेंस है वो, ठीक है ना, ये हम लोग करेंगे। तो जो अमाउंट टोटल निकल करके आएगा, मतलब बैंक में ये कौन सा अमाउंट है जो मेंटेन रहना चाहिए, अगर ज्यादा होगा बच्चों तो हम लोग निकाल करके दे देंगे, इसलिए हमने माइनस लिख दिया, और कम होगा तो वो लेकर के आएंगे कौन, पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर लेकर के आएंगे, तो हम लोग इसलिए मैंने इसे ऐड कर दिया। तो इसका जो आपका टोटल निकल करके आएगा, यहां पर बस हम लोग को क्या करना है, यहां पर उसको प्रॉफिट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ये हो जाएगा आपका सीडी, और फिर वही 4th पॉइंट जो डिफरेंस होगा हम लोग क्या कर देंगे, इसी डिफरेंस को हम लोग लिख देंगे 2 कैश बाई कैश, ठीक है ना, 2 कैश बाई कैश, 2 कैश करंट अकाउंट बाई कैश करंट अकाउंट, बस इतना सिंपल है। तो अब देखिए सब में डिफरेंस देख लीजिए ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कैपिटल एडजस्टमेंट कितना इजी है। यहां पर देखिए क्या दिया हुआ था सर, यहां पर 6 लाख रुपए दिया हुआ था पहले से ही, यानी नया कैपिटल इतना होने वाला है, और ओल्ड पार्टनर का सब दिया हुआ है, एडजस्टमेंट सब दिया हुआ, उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन यहां पर टोटल कैपिटल नए फर्म का दे दिया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं बच्चों, जो ही हमको पता चला नए फर्म का कैपिटल 6 लाख रुपए है, तो मैंने सब टोटल किया, सीडी निकाला, और इसका बीडी, ये वाला सीडी मैंने निकाल लिया, 6 लाख का मैंने 1:1 में मार दिया। तो जो डिफरेंस आया यहाँ पर मैंने लिख दिया, बाई कैश कम आता तो 2 कैश यहाँ पर कर देते, ये तो सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी सब कुछ सेम, बस यहाँ पर टोटल कैपिटल नहीं दिया हुआ था, तो वो जो उन लोगों का कैपिटल था ना 50,000 30,000, मैंने उनको जोड़ा, न्यू पीएसआर में बांटा, उसके बाद वो सीडी बना दिया, 2 कैश बाई कैश करके ये लिख दिया। फिर यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा और आगे बढ़े,
थोड़ा सा और आगे बढ़े तो यहाँ पर क्या सी को देना है पेमेंट, किसको देना, ओल्ड पार्टनर को देना है, तो मैंने उसका जो देना वही अमाउंट यहाँ पर जोड़ दिया, तो तीनों का जोड़ करके न्यू पीएसआर में यहाँ पर बांटा। फिर वही सेम काम किया, बस यहाँ पर ए बी और सी को जो देना वो जोड़ करके न्यू पीएसआर में बांट करके टू कैश बाई कैश डिफरेंस मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये सीडी निकल गया और जो डिफरेंस आया टू कैश बाई कैश यहाँ पर मैंने लेकर के लिख दिया। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर एक और पॉइंट जुड़ गया कि हमको जो है मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा कहां पर, अपने अकाउंट में। तो यहां पर भी मैंने कहा सब कुछ एकदम नॉर्मल करते आएंगे, बस करेंगे क्या, सी को देना होगा यहां पर भी, तो मैंने सी को दिया। लेकिन बैंक में बैलेंस जो है पड़ा हुआ कितना, अगर पहला केस 50,000 पड़ा हुआ है और 10,000 रुपए हमेशा मेंटेन रखना है, तो इस 5,000 को हम यूज कर सकते हैं। तो मैंने 5,000 पहले लेस कर दिया कि अब देना पड़ेगा सिर्फ कितना, लाना पड़ेगा 95,000। लेकिन अगर मतलब नया कैपिटल कितने से हो जाएगा, 95,000 का जो डिफरेंस आएगा वो हम लोग टू कैश बाई कैश के वो निकाल लेंगे, कितना लाएंगे तब वहां पर पता चलेगा, ठीक है ना। ये आपका क्या निकल कर आया, सीडी निकल करके आ गया 95,000। वहीं पर अगर मान लीजिए कम रहता, जैसे मान लीजिए बैंक में बैलेंस होता 15,000 और मेंटेन करने के लिए करा 20,000, तो 5,000 रुपए और लेकर के आते, तो टोटल यहां पर हो जाता टोटल कैपिटल। उस टोटल कैपिटल को हम लोग क्या करते हैं, न्यू पीएसआर में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते, यहां पर लिख देते, फिर डिफरेंस आता टू कैश बाई कैश या टू करंट अकाउंट बाई करंट अकाउंट लिख देते, आपका कैपिटल निकल करके आ जाता। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर, आई होप सो आपको समझ में आया होगा और मैंने एक ही और कम टाइम में सारी की सारी चीजें आपको बता दी। तो प्लीज बच्चों काफी जो है हम आप सपोर्ट करिए हमको, ठीक है ना, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए कम से कम। और कोई भी दिक्कत हो तो हमसे आप व्हाट्सएप पे या कमेंट में कहीं से भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।